अभी जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर जिम करते, लैंडस्केप में पोज करते, बाइक और कार के साथ फोटो शूट कराते, रेस्टोरेंट में खाना खाते, अलग अलग ड्रेसेस में मिरर सेल्फी लेते और ब्रांड प्रमोशन करते देख रहे हैं, ये सेलिब्रिटी तो हैं, लेकिन बॉलीवुड की नहीं, सोशल मीडिया वाली भी नहीं, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की। नाम ओशिन शर्मा। वैसे तो ओशिन की आधिकारिक पहचान हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक अफसर के तौर पर है, पर ये पॉपुलर अपने सोशल मीडिया को लेकर हैं। उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस को उनकी अफसर वाली पहचान से जोड़कर देखा जा रहा है और की जा रही है स्क्रूटनी। बात उनकी शादी और तलाक तक भी गई और गई उस आरोप तक जो कहती है कि ओशिन ने अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाया नहीं। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबर गांव का नौकरशाही से जुड़ा खास शो लाल बत्ती, जिसमें आज बात होगी हिमाचल प्रदेश की पीसीएस अफसर ओशिन शर्मा की। बताएंगे कि ये हैं कौन, क्यों विवादों में रहती हैं और क्यों इन्हें पीसीएस अफसर से ज्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर जाना जाता है और इसके लिए उन्हें कब कब सोशल मीडिया यूजर्स ने ही ट्रोल कर दिया। ओशिन शर्मा की कहानी शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात कर देते हैं। जैसे हम और आप सोशल मीडिया पर किसी अकाउंट से अपडेट रहने के लिए उसे फॉलो करते हैं, ठीक उसी तरह यूट्यूब पर भी एक व्यवस्था होती है। लोग बताते हैं कि सब्सक्राइब कर लेने से आप उस चैनल के वीडियोस से अपडेट रह पाते हैं। तो खबर गांव को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए भैया, ताकि हमारे और आपके बीच का संवाद यूं ही जारी रहे और आप बिना कोई वीडियो मिस करे हर वीडियो देखते रहें। अब आते हैं ओशिन शर्मा की कहानी पर। मार्च 1992 में जन्मी ओशिन शर्मा मूलतः हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से आती हैं। माता पिता दोनों ही राज्य सरकार की सेवा में रहे। डीएवी से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की और फिर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज धर्मशाला से ग्रेजुएशन किया। पंजाब यूनिवर्सिटी भी गई, चंडीगढ़ वाले, एमएससी किया वहां से। 2016 तक पढ़ाई का दौर चला और इसके बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी में ये जुट गई। तैयारी यूपीएससी की थी, लेकिन 5 नंबर कम पड़ गए यूपीएससी पास करने में। लेकिन 2019 में इन्होंने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की परीक्षा पास कर ली और दूसरे अटेम्प्ट में यानी 2020 में HAS की परीक्षा में 10वां रैंक लाकर सूबे के प्रशासनिक सेवा में कदम रखा। जुलाई 2021 से ही ये सेवा में है। 2024 तक ओशिन ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिसर डेवलपमेंट वाले, कम BDO, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू वाले, कम तहसीलदार और असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर जैसे पदों पर रही। सरकारी सेवा में रहते हुए ओशिन कई बार अपनी प्राइवेट और पब्लिक लाइफ को लेकर सुर्खियों में आई। सोशल मीडिया प्रेजेंस तो थी ही, लेकिन सबसे पहले तो अपनी शादी को लेकर के ही ये चर्चा में आई। HAS में पोस्टिंग से पहले ही ओशिन ने धर्मशाला से बीजेपी MLA विशाल नहरियान से शादी की, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपने पति पर ही डोमेस्टिक अब्यूज का आरोप लगाया और एक लंबी लीगल बैटल के बाद चंद महीनों में ही तलाक दे दिया। दोनों के बीच तलाक हो गया। एक बात यहां साफ करना जरूरी है, शादी, पारिवारिक लड़ाइयां और तलाक ये उनकी निजी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन जब एक अफसर और नेता के बीच रिश्ते में डोमेस्टिक अब्यूज का आरोप आए तो खबरें बनती हैं, जिसे हम यहां बता रहे हैं। इस मसले के बाद सितंबर 2024 में ओशिन पर प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के एक बड़ी मुसीबत आन पड़ी। उस वक्त ओशिन संधोल में तहसीलदार की पोस्ट पर थी। खबर आई कि धर्मपुर के SDM जोगिंदर पटियाल ने ओशिन को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। आरोप था ड्यूटी में लापरवाही का। डिपार्टमेंटल कंप्लेंट्स हुए और मंडी के DC अपूर्व देवगन ने आरोपों की जांच शुरू की। पता चला कि ओशिन अपनी दी हुई जिम्मेदारियों को वक्त से पूरा ही नहीं कर रही थी। उन्हें नोटिस में अपने काम पर फोकस करने की सलाह दी गई। इस सलाहियत के बाद मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा गया कि ओशिन की सोशल मीडिया एक्टिविटीज के चलते उनका सरकारी काम हैम्पर हो रहा था, जिसकी वजह से जरूरी प्रशासनिक कार्यों में देरी हुई। इस नोटिस के बाद सोशल मीडिया पर बातें होने लगी कि ओशिन एडमिनिस्ट्रेटिव काम से ज्यादा सोशल मीडिया पर ध्यान दे रही हैं। खाने पीने, घूमने और इन्फ्लुएंसिंग में उनका मन काम से ज्यादा लग रहा है। लोगों ने अलग अलग एलिगेशंस लगाए। किसी ने कहा कि ओशिन सोशल मीडिया की शौकीन बन गई हैं, तो किसी ने कहा कि अगर उन्हें सोशल मीडिया ही करना है तो सरकारी नौकरी छोड़ दें। विवादों का सिलसिला इसके बाद भी चला। नोटिस मिलने के बाद एक और खबर आई कि ओशिन का अचानक से ट्रांसफर कर दिया गया।
लेकिन बिना किसी पोस्टिंग की। सरकारी भाषा में इसे अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर्स या अटैच टू हेडक्वार्टर कहा जाता है। प्रशासनिक अफसरों के साथ ऐसा तब होता है जब उनके खिलाफ शिकायतें आई हो, उनके खिलाफ जांच बैठी हो या फिर किसी जांच की समीक्षा चल रही हो। सितंबर 2024 में छपी इंडिया टुडे की रिपोर्ट बताती है कि ओशिन का ट्रांसफर ऑर्डर तो आया, लेकिन सरकार के सीनियर अफसरों ने यह नहीं बताया कि उनका ट्रांसफर क्यों किया गया, उन्हें नई जिम्मेदारी क्यों नहीं सौंपी गई, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया। मनजीत सहगल ने अपनी रिपोर्ट में मंडी डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के सोर्सेस के हवाले लिखा कि ओशिन शर्मा का ट्रांसफर प्रशासनिक कारणों से किया गया क्योंकि अधिकारी उनके कामकाज से संतुष्ट नहीं थे। उन दिनों सोशल मीडिया पर उन्हें खूब ट्रोल भी किया गया। किसी ने इनकी रील पोस्ट कर लिखा कि मैडम का काम तो तहसीलदार का था, लेकिन ये रील बनाने में ही व्यस्त थी। किसी ने लिखा कि मैडम रील बनाने में इतना मग्न हो गई कि भूल गई कि दफ्तर में काम भी पेंडिंग है। हालांकि विवादों और आरोपों से इतर एक ऐसा भी धड़ा है जो ओशिन को हिमाचल की सबसे मेहनती अधिकारियों में से एक मानता है। वो कहते हैं कि सामाजिक कल्याण, पर्यावरण और पंचायती योजनाओं को लागू करने में उनका काम सराहनीय रहा। मंडी और कांगड़ा जिलों के कई स्थानीय लोग जहां उन्होंने पहले काम किया था, उनकी प्रतिबद्धता की तारीफ करते हैं। खासकर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और पंचायत से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं में उनके योगदान को याद करते हुए जिन मीडिया रिपोर्ट्स में इनकी आलोचना और आरोपों का जिक्र है, उन्हीं मीडिया रिपोर्ट्स में ये बातें भी लिखी गई। 2024 में उठे विवादों के बाद ओशिन शर्मा को शिमला अर्बन का एसडीएम नियुक्त किया गया और तब से ही वो इस पद पर हैं। अब उनकी प्रशासनिक लापरवाहियों की खबर तो नहीं आती, लेकिन नवंबर 2025 में खबरों में दोबारा से ये नाम आया, मतलब ओशिन का नाम आया। खबर आई कि किसी ने ओशिन के नाम से एक फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बनाई और उसमें उनके एआई जनरेटेड इमेज अपलोड कर दिए। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बताती है कि ओशिन के फेक अकाउंट से कुछ भड़काऊ पोस्ट किए गए। जब जांच हुई तो पता चला कि यह अकाउंट उनके फर्जी एआई जनरेटेड इमेजेस से भरा पड़ा है। इसके बाद शिमला पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की। इस घटना के चंद महीनों बाद ओशिन फिर से चर्चा में आती हैं एक रील को लेकर। उनकी एक रील वायरल हुई जिसमें वो सप्लीमेंट पाउडर का प्रमोशन करती दिखाई दे रही हैं, लोगों को इसके फायदे बता रही हैं और साथ में कहती हैं कि उनके नाम का कूपन कोड यूज करने पर 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। ओशिन को ऐसा करते देख सोशल मीडिया यूजर्स एक बार फिर से इन्हें आड़े हाथ लेने आ जाते हैं। एक पोस्ट में लिखा गया कि प्रदेश में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए प्रशासनिक अधिकारी सोशल मीडिया पर सप्लीमेंट ब्रांड के प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रही हैं। ऐसे ही कई आरोप लगे, लेकिन यह भी सच है कि ओशिन अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अच्छा खासा वक्त देती हैं और उनका अच्छा खासा फैन बेस भी है। कितना, सुनिए। फेसबुक पर उनके 3,70,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और लगभग इतने ही फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर भी हैं। एक्स पर ओशिन को 1,14,000 से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं और यूट्यूब पर इनकी करीब 65,000 की सब्सक्राइबर बेस है। इन प्लेटफॉर्म्स पर ओशिन क्या परोसती हैं? आपको लगेगा कि एक प्रशासनिक अफसर है तो वो लोगों को इसी फील्ड में आने और अपने डेली टास्क से मोटिवेट करता होगा, लेकिन आप पूरी तरह से सही नहीं हैं। एक्स पर जहां अमूमन प्रशासनिक अफसर अपने काम से जुड़े पोस्ट किया करते हैं, ओशिन की सोशल मीडिया प्रोफाइल इससे बिल्कुल अलग है। जो पोस्ट आपको यहां दिखेंगे वो एक पीसीएस अफसर के नहीं बल्कि एक इन्फ्लुएंसर के ज्यादा लगेंगे। आप खुद देख लीजिए, कभी जिमिंग, कभी लैंडस्केप के फोटोशूट, कभी ट्रैवलिंग की फोटोज, तो कभी खाने पीने घूमने की तस्वीरें। ओशिन की सोशल मीडिया प्रोफाइल देखकर शायद ही कोई बता पाए कि ये फुल टाइम इन्फ्लुएंसर नहीं बल्कि फुल टाइम गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। हाँ, ओशिन के नाम से बने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाएं तो हमें उनके कुछ ऐसे पोस्ट भी मिलेंगे जिनमें ये लोगों को मोटिवेट करने वाले और प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने वालों की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली वीडियोस डालती हैं। हालांकि ऐसे वीडियोस केवल 400 के करीब हैं, जबकि बाकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर किए गए पोस्ट जिनमें ये सब हैं वो 2000 से भी ज्यादा हैं। खैर, हम इनकी प्रोफाइल दिखाकर इनकी निजता का हनन किसी भी तरह से नहीं कर रहे हैं। इनके सारे प्लेटफॉर्म पब्लिक हैं और कोई भी इन्हें देख सकता है। हम यहाँ पे ये बात भी साफ कर रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति के, चाहे वो आम आदमी हो या फिर कोई प्रशासनिक अफसर हो, उनके सोशल मीडिया प्रेजेंस से हमें या आपको किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उनका अकाउंट, उनकी मर्जी, उनका डेटा कि वो क्या पोस्ट करना चाहते हैं। लेकिन इन सब की स्क्रूटनी तब शुरू हो जाती है जब
ऐसे अफसर को डिपार्टमेंट की ओर से शो कॉज नोटिस मिल रहा हो, विभाग पूछ रहा हो कि वो अपना काम क्यों नहीं पूरा कर पा रही, क्योंकि इसके बाद ऐसे सवाल उठने लगते हैं कि एक अफसर सरकारी सेवा में है, उसे टैक्स के पैसों से सैलरी मिल रही है और उस सैलरी के बदले उन्हें कुछ जिम्मेदारियां भी निभानी हैं, लेकिन इससे इतर अफसर कुछ और कर रहे हैं जो मुख्य जिम्मेदारी से बिल्कुल अलग है, यहां तक कि उनकी उस मुख्य जिम्मेदारी पर असर भी डाल रही है। एक बात यह भी है कि आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अफसरों को लेकर ऐसे डिबेट कई बार हुए हैं और चलते भी रहते हैं कि उन्हें सोशल मीडिया पर अपनी इमेज कैसी बनानी चाहिए, क्या पोस्ट करना चाहिए, क्या करने से बचना चाहिए और इन सब के लिए बने नियम कहते क्या हैं, और अगर वो नियमों को ताक पर रखकर ऐसा करते हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये एक अलग मुद्दा है। इसके बारे में भी लाल बत्ती के किसी एक एपिसोड में जरूर बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। इस बहस पर और ओशिन शर्मा को लेकर जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं, उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस को लेकर, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम शुभम है, कैमरे के पीछे मेरे साथी सर्वेश हैं। आप देखते रहिए खबरगाम।